एक अफवाह कितनी भयानक हो सकती है ये नागपुर हिंसा को देख समझ आता है। बीती शाम महाराष्ट्र का नागपुर हिंसा की आग में धधकता रहा। हिंसा भी ऐसी जिसमें ना तो बच्चों को बख्शा गया, ना तो महिलाओं को, और ना बुजुर्गों पर रहम खाया गया। जो भी सामने आया, हिंसक भीड़ ने उसे रौंद दिया। नागपुर के महल इलाके में सोमवार शाम दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके, इलाके में आगजनी की और वाहनों में तोड़फोड़ करते देखे गए। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिर ये हिंसा भड़की कैसे और कैसे ये इतनी भयावह हो गई। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल नागपुर में एक अफवाह ने तूल पकड़ लिया, जिसमें ये कहा गया था कि एक प्रतीकात्मक कब्र पर रखी गई चादर पर धार्मिक चिन्ह था। इसी अफवाह के कारण मामला गरमाया और हिंसा की शुरुआत हुई। औरंगजेब को लेकर देश में विवाद काफी समय से चल रहा है। नागपुर हिंसा का एक कारण नेताओं की बयानबाजी भी है। कई राजनीतिक नेता औरंगजेब की तारीफों कसीदे पढ़ रहे हैं, तो कई उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ऐसे में नागपुर हिंसा को लेकर अबू आजमी ने दुख जताया है। ये वही अबू आजमी है जिनके बयान के बाद ये सांप्रदायिक आग लगनी शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है, दुखी हूँ मैं। आज वो नागपुर जहाँ कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, वहाँ आज कितना बड़ा फसाद हो गया। किसी के भड़काने में मत आइए, सुनिए क्या कुछ कहा अबू आजमी ने। मुझे बहुत अफसोस है, दुखी हूँ मैं कि आज वो नागपुर जहाँ कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, सब भाई भाई की तरह से रहते थे, उस नागपुर में इतना बड़ा फसाद हो गया, कितने लोगों को चोट आ गई। बस मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है। किसी के भड़काने पे मत आइए। रमज़ान का महीना है। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों से, कि हमें शांति बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो आपस में लड़ाई नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सब लोग शांति बना कर रखिए और आपसी भाईचारगी को बढ़ाइए। कानून हाथ में मत दीजिए, कानून अपना काम करेगा। इतना बड़ा वाकया हो गया, इतने लोगों को चोट लगी, अब कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। अब इस मामले में पुलिस हाई अलर्ट पर है। इसी कड़ी में पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च किया है। आरोपियों की पहचान की जा रही है। जानकारी के मुताबिक शांति बहाल करने के लिए रूट मार्च किया जा रहा है। एहतियात के तौर पर सोशल मीडिया पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि कोई भी माहौल को ना बिगाड़ सके। मध्य नागपुर में भड़की हिंसा के बाद पूरे शहर में अभी भी तनाव का माहौल है। इसी कड़ी में नागपुर डीसीपी राहुल मकनकर ने बताया कि इस मामले में 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 50 से अधिक लोगों को डिटेन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में साइबर सेल भी मुस्तैदी से काम कर रही है। सुनिए क्या कुछ कहा राहुल माकड़ीकर ने। 5 एफआईआर दर्ज हुई है। 50 लोगों पे अभी तक हम डिटेन कर चुके हैं। उसके ऊपर कार्रवाई शुरू है। अभी साइबर सेल की सहायता से हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जो दंगों में दंगा भड़काने में या जो कानून हाथ में जो लोग ले रहे हैं, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं, उन पे कोई नजर रखी गई है? बिल्कुल, साइबर सेल हमारा पूरा उस पे ऊपर काम कर रहा है। जैसे जैसे इनपुट्स आएंगे, उस हिसाब से हम उनके अगेंस्ट में कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी क्या कर्फ्यू कंटिन्यू चालू है? बिल्कुल, हम जैसे जैसे देखेंगे, पूरी आजकल परिस्थिति देखेंगे, जरूरत होने के बाद शिथिल कर देंगे। नागपुर हिंसा को लेकर खूब राजनीति भी देखने को मिल रही है। राजनीतिक पार्टियां फडणवीस सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं कर रही हैं। शिवसेना यूबीटी का फडणवीस सरकार पर निशाना। नागपुर हिंसा को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी कड़ी में यूबीटी सेना नेता संजय राउत का कहना है कि आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर में है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है। मोहन भागवत वहां बैठते हैं। फडणवीस नागपुर से आते हैं। वहां कौन दंगे कराएगा? उनके ही लोग होंगे दंगा करवाने वाले। हिंदुओं पर अपने ही लोगों से दंगा करवा दिया गया। इन लोगों ने हिंदुओं को डराकर सिर्फ हिंसा की तरफ ले जा रहे हैं। महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी फडणवीस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा है। नागपुर सीएम और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का गृह क्षेत्र है। उन्होंने ऐसे अक्षम मंत्री को संरक्षण दिया है जिसने ऐसी स्थिति को भड़काया है। माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है ताकि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाए और दूसरे राज्यों को इसका फायदा मिले। बहरहाल इस मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जानकारी के मुताबिक इस हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
मुगल शासक औरंगजेब कब्र विवाद को लेकर नागपुर में भड़की आग की चिंगारी यूपी तक फैल रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद में शिवसेना और क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सौंपकर ये मांग की है कि देश में मुगल शासक औरंगजेब सहित सभी मुगल शासकों की कब्र और उनके नाम से बनाई गई सभी स्मारकों को हटाया जाए ताकि उनकी कब्र पर जाकर कोई सजदा न कर सके। खैर, अब इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि नागपुर में सुलगी ये धर्म की आग आगे जरूर बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।